नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो वापस दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 12 की, जिसमें मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जिसमें आप कुछ नई बातें हम आज जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ओके, तो ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सीधा क्वेश्चन के साथ। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ों को जानते हैं ऑलरेडी। और यदि मैं एक बात जरूर कहूँगा, यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी की हमारी जो पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो टाइम एंड वर्क को यदि आप पूरा समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बाकी के पार्ट्स को जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सारे पार्ट्स ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगे, ऑर्डरली मिल जाएंगे। आप सारे पार्ट्स को फॉलो करेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। आप सारे चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप और आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए, तो हम बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ। तो आगे एक बार के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम मिलकर साथ कोशिश करते हैं प्रश्न को करने का। तो क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन इनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी? तो आपको दोस्तों इस प्रश्न में ये बात बतानी है कि जो व्यक्ति हैं शुरुआत में कितने थे। तो कहानी क्या बोली गई है, हमें जो बातें बताई गई हैं वो ये बताई गई है दोस्तों कि व्यक्तियों का एक दल है, एक ग्रुप है लोगों का, जो एक कार्य है, जो भी कोई कार्य है उसको 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है कि हम भाई 10 दिनों में ये कार्य पूरा कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, शुरुआत तो होती है, ये बात तय हो जाती है कि 10 दिनों में कुछ व्यक्ति मिलकर के कार्य करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब काम शुरुआत की जाती है काम की, तो 5 लोग अनुपस्थित हो जाते हैं। तो बाकी बचे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो समझना होगा आपको कि हमें करना क्या है और हमें कैसी चीजें फाइंड आउट करनी है कि हमें ये पता चल जाए कि प्रारंभ में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी। ओके, तो ऐसा करने के लिए मैं आपको यदि समझाऊं, मैं ये कहूंगा कि आपको यदि ये ज्ञात करना है तो आपको उसके पहले ज्ञात करना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क में यदि हम काम करते हैं तो चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं। तो मैं एक बात पहले, आप जानते हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए मेरे पास 2 चीजें होना चाहिए। एक तो होना चाहिए व्यक्ति या व्यक्तियों की क्षमता, और होना चाहिए क्या, दिनों की संख्या। क्लियर है? चलो आ जाओ, तो समझिएगा बात को, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यदि मैंने ये कहा कि जो नंबर ऑफ पीपल्स है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लोग इसका आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में आने में समस्याएं होती हैं। उन्हें लगता है कि ये चीजें कैसे आ गई, जेन्युइन तरीके से उन्हें पता नहीं होता कि ये चीजें कैसी हैं। तो नंबर ऑफ जो पीपल है, जो नंबर ऑफ मैन है मैं कहूँ, तो वो कितने हैं आपके, वो है आपके एक्स। यदि मैं मान लूं कि जो व्यक्तियों की कुल संख्या वो क्या है, एक्स है। ओके, चलो, तो अब समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। मैं ये कहूं कि जो व्यक्तियों की संख्या यदि आपने एक्स मानी है, तो एक्स इंटू मतलब एस एक्स जो व्यक्ति हैं वो काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप कहोगे आपको, आपने तो ये बताया था पहले कि इफिशियंसी से हमें क्या करते हैं, टाइम से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क मिल जाता है। तो दोस्तों समझिएगा बात को, हम आगे थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। चलिए, आपको ये बात, इतनी बात आपको पहले ध्यान देनी है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आगे चीजों को क्लियर करता हूँ। तो 10 व्यक्ति एक काम को, 10 दिनों में एक्स व्यक्ति एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो जब काम की शुरुआत की जाती है तो 5 व्यक्ति अनुपस्थित होते हैं। मतलब जो पूरे व्यक्ति हमारे एक्स थे, उसमें कितने व्यक्ति सिर्फ आए काम करने, एक्स माइनस 5। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए, क्योंकि 5 व्यक्ति काम करने आए ही नहीं, तो वो जो काम है उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए, आप समझिएगा, यदि मैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको जो लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, मैंने कहा था कि 4m, ठीक है, प्लस 3 आपका f। मैं समझाता हूँ इस बात को, मैंने क्या लिखा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कहता कि 4 पुरुष, m का मतलब हो गया मेल, f का मतलब हो गया फीमेल, तो 4 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 क्या है, उन व्यक्तियों की संख्या, पुरुषों की संख्या है 4, और m क्या है यहाँ पर, इस बात को बता रहा है कि m जो है क्षमता है उनकी। और ये 3 क्या है दोस्तों, ये 3 है महिलाओं की संख्या, और f क्या बता रहा है यहाँ पर, f इस बात को बता रहा है कि महिलाओं की जो क्षमता है वो क्या है, f है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यदि मैं कहूं कि इन x व्यक्तियों की, x क्या हमारी संख्या है, किसकी, व्यक्तियों की, तो x व्यक्तियों की संख्या, मान लीजिए मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए कि उनकी क्षमता क्या है, e है। मैं मान लेता हूं कि उनकी क्षमता क्या है, e है।
अब समझिएगा बात को, यदि इन x व्यक्तियों की क्षमता E है तो इन x माइनस 5 व्यक्तियों की क्षमता भी क्या होगी, E होगी। भाई x क्या है आपका, एक नंबर है, तो नंबर को आपने क्षमता से गुणा किया तो वो क्या हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी हो जाएगा। ओके, x को आपने संख्या, ये क्या है यहाँ पे संख्या, और आपका ये क्या है m, आपका क्षमता को डिनोट कर रहा है। तो मैंने E कहा कि क्षमता है, x क्या नंबर है, तो ये क्षमता गुणे आपका समय क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, और यहाँ भी वही हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे समय लग रहा है कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो काम कुछ व्यक्ति मिलकर के 10 दिनों में पूरा कर रहे थे, यदि 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं तो उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे इफिशियंसी के बारे में इसलिए लिखते क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना की है कि शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, और आप डायरेक्टली इस बात को देख रहे हैं कि ये है टोटल वर्क, दिस इज ऑल्सो टोटल वर्क। सो आपका यहाँ पे जो इफिशियंसी है और यहाँ पर इफिशियंसी वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि व्यक्ति जो यहाँ पर एक्स है उन्हीं व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति नहीं आए। समझ रहे हैं बात को, यदि आप ये बात समझ रहे होंगे तो आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। तो मैं एक काम कहूंगा आपसे कि आप एक काम करिए, वो ये है, इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये मैं इक्वेशन लिखता तो मैं डायरेक्टली लिखता कि x इंटू, मतलब x आपके व्यक्तियों की संख्या है तो x व्यक्ति 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि 5 व्यक्ति काम पर अनुपस्थित होते हैं तो वो उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम एफिशिएंसी नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से वो कैंसिल आउट हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 12x, और इधर हो जाएगा आपका, जैसे अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 60। क्लियर है। अब आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 60 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका ये 60, और आपका ये 10x इधर जाएगा तो 12x माइनस का 10x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो यहां से आप आसानी से x का मान निकालेंगे दोस्तों, 60/2, इसका मतलब आपका 30। इसका मतलब क्या है, शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, x थी। अब शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या यदि x थी तो हो क्या जाएगा कि यदि शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या x थी, इसका मतलब x का मान 30। तो आपका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि शुरुआत में जो व्यक्तियों की संख्या थी वो क्या थी, 30 थी, मतलब 30 व्यक्ति शुरुआत में काम कर रहे थे। एक बार मैं वापस चीजों को फिर से समझा देता हूं आपको, यदि समझने में दिक्कत हो रही होगी। क्वेश्चन हमारा है, पहले पढ़ते हैं एक बार, व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, मतलब इस बात का दावा करते हैं कि हम काम को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे, लेकिन इनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी, इसका मतलब है आपको निकालना है कि टोटल व्यक्ति काम पर कितने लगाए गए थे। तो आपने देखा कि आपको पता नहीं है ये बात, आपने कहा x व्यक्ति थे जो काम पर लगाए गए थे, तो वो x व्यक्ति उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते थे। चलो ठीक है। अब होता क्या है, जब काम की शुरुआत होती है तो 5 व्यक्ति अनुपस्थित होते हैं, तो बचेंगे कितने, टोटल x थे, बचेंगे आपके x माइनस 5। तो वो जो शेष व्यक्ति हैं उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। इफिशियंसी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि दोनों चीजें आपने टोटल वर्क और टोटल वर्क को बराबर किया तो आपका जो क्षमता है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी। आपने इसे क्या किया, सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, तो आपको x का मान हो गया। तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, 30 आ गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे कई बार ये पूछे कि जो व्यक्तियों की संख्या 5 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के बाद कितनी थी, तो आप क्या कहेंगे कि वो 25 थी, क्योंकि आप क्या करेंगे 5 यहाँ से घटा देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करते हैं तो हम चीजें गलत कर बैठते हैं आंसर आने के साथ भी। तो यहाँ पे 2 आंसर हो सकते हैं जब क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी तब। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ, जिसमें मैं आपको कुछ नई बातें हम सीखते हैं। ओके, चलिएगा दोस्तों, तो ये है हमारा अगला सवाल, जिसके बारे में हमें एक बार के लिए फाइंड आउट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी ट्राई करेंगे और आ जाइए हम लोग मिलकर के कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के एक काम को 52 दिनों में कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को पूरा करेंगे, मिल करके मतलब कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपसे पूछने का मतलब ये है, आपको बताई गई जो पहली लाइन है उसमें आपको बात बताई गई है कि 2 आदमी, 3 औरतें और 4 लड़के एक काम को 52 दिनों में करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ 52 दिन। ओके, तो एक आदमी और एक औरत और एक लड़का उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे या पूरा करेंगे कितने दिनों में, आपको ये पता लगाना है। आपके जो ऑप्शन है ये गिवन है, आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो बढ़िया है, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम आ जाइए सीखते हैं। तो समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपको कल इस तरह की चीजें बताई थी, इस तरह के क्वेश्चन कुछ करवाए थे, आज मैं वापस इस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो समझना है आपको कि ध्यान दीजिएगा, 2 आदमी हैं
तो आदमी के लिए मैं लिख लेता हूं मैन, क्लियर है, ठीक है। दो आदमी, अब ये क्या है, ये उनकी हो जाएगी क्षमता, क्लियर है, ये हो जाएगी क्षमता। तो 52 दिनों में काम कर सकते हैं। और उसी काम को मतलब कि उसी काम को 3 महिलाएं, तो मैं महिलाओं के लिए लिखता हूं एफ, कितने दिनों में कर सकती हैं, आपकी 52 दिनों में कर सकती हैं। या का मतलब या यदि लड़कों को लगा दिया जाए काम पर, 4 लड़कों को, तो वो भी क्या करते हैं, लड़कों के लिए मैं लिखता हूं बी, तो वो क्या करते हैं 52 दिनों में काम को कर सकते हैं। समझिएगा मेरी बात को। हालांकि आप यदि 52 नहीं लिखेंगे तभी आपका काम बन जाएगा, लेकिन दोस्तों वो टोटल वर्क नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है कि मैंने जो लिखा हुआ है 2m इंटू 52, 3f इंटू 52 एंड 4f b इंटू 52, इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये लिखा हुआ आपका टोटल वर्क, क्योंकि जो काम पुरुष कर रहे हैं वही काम महिलाएं कर रही हैं, और ठीक वही काम आपके बच्चे कर रहे हैं। तो यदि 2 पुरुषों को काम पर लगा दिया जाए तो वो जो काम है उस काम को वो 52 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और यदि 3 महिलाओं को काम पर लगा दिया जाए तो वो 3 महिलाएं उस काम को 52 दिनों में कर सकती हैं। और यदि 4 बच्चों को लगा दिया जाए काम पर तो उस काम को वो 52 दिनों में कर सकते हैं। तो ये है क्या, ये है आपका टोटल वर्क, क्योंकि तीनों जो आपके पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो काम कर रहे हैं वो एक ही है, काम अलग अलग नहीं है, समझ गए, लेकिन उनकी क्षमताएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो करना क्या होगा, हमें निकालना होगा दोस्तों उनकी क्षमताएं। तो आप एक काम करिए, आप जानते हैं कि इस 52 का, यदि आप क्षमता निकालने जा रहे हैं तो इस 52 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे होगा क्या, 2m इज इक्वल टू 3f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4b हो जाएगा। तो आपको m, f और b के बारे में जानना है, निकालना है। तो आप जानते हैं एक बात को कि हमें करना क्या होता है, यदि आपने रेशियो पढ़ा होगा के बारे में थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा, तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पे k मान लेंगे इन चारों के, इन तीनों को k के बराबर करेंगे। तो हम 2m को जब k के बराबर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, m की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, m, f और b का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा k/2, क्लियर है। हम उसको लिखेंगे k/2 को 1/2, क्यों मैं बताता हूँ आगे। और इसको लिखेंगे 3f को जब आप k के बराबर करेंगे तो आ जाएगी f की वैल्यू क्या हो जाएगी k/3, इसको लिखेंगे हम 1/3। और 4b को जब आप बराबर करेंगे k, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी दोस्तों 1/4 k, क्योंकि मैंने इन तीनों का अनुपात दे रखा है, क्योंकि हमने क्षमता लेनी है, क्षमता निकाल रहे हो, तो आप k यहाँ भी रखोगे तो तीनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बढ़े, अब आप एक काम करिए, ये जो आपकी क्षमताएं आई हैं, जो ये आपके फ्रैक्शंस में है, भिन्नों में है, आप इन्हें करेक्ट कर लीजिए। तो करेक्ट करने के लिए करना क्या होगा, आप जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 12। ओके, 2, 3 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा 12। तो जब 12 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो m की जो इफिशियंसी आ जाएगी, मैं एक बार यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, m, b और आपके m, f और b को। चलिए, तो m की जो इफिशियंसी आ जाएगी दोस्तों 6, और आप 12 को 3 से डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि आपने 2, 3, 4 का एलसीएम 12 लिया, 3 से डिवाइड लगाएंगे 12 को 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड लगाएंगे 3 आ जाएगा। ये हो जाएगी दोस्तों उनकी क्षमताएं। किसकी क्षमताएं, आपके पुरुषों की क्षमताएं 6, महिलाओं की क्षमताएं 4, और जो बॉयज जो लड़के हैं आपके उनकी क्षमताएं क्या हो जाएंगी 3 हो जाएगी अनुपात में। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप एक काम करोगे, आपको टोटल वर्क निकालना है। क्यों टोटल वर्क निकालना है, क्योंकि उसी काम को यदि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का करे, समझ रहे बात को, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का करे तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो आप एक काम करिए कि m के स्थान पर चाहे आप m की वैल्यू यहां रख दीजिए तो टोटल वर्क मिल जाएगा, f की वैल्यू यहां रख दीजिए तो टोटल वर्क मिल जाएगा, या तो b की वैल्यू आप यहां रख दें तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको कुल कार्य ज्ञात हो जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं 6 यहाँ पे रखता हूँ m के स्थान पे, तो वो क्या जाएगा आपका 2 इंटू 6 इंटू 52, क्लियर है। ये हो गया आपका दोस्तों क्या, टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कौन कौन कर रहा है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। मतलब एक आदमी करेगा तो संख्या 1 है, इफिशियंसी क्या है 6 है, 6 गुणे 1 मतलब 6। ये क्या है दोस्तों, टोटल वर्क है। टोटल वर्क के साथ आप क्या करें, क्षमता से भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, दिनों का पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि वो तीनों मिलकर के, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपने देखा 6 गुणे 1 6, 4 गुणे 1 क्या हो जाएगा 4, और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 6, 4, 10, 3, 13, तो ये पूरा, हम सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लगाना है, ओके, ये 13 हो जाएगा। आप 13 को जब काटेंगे 52 को 13 से 52 में डिवाइड लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और आप जैसे इन तीनों को गुणा करेंगे 6 चौको 24 दूनी 48, इसका मतलब जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 दिन हो जाएगा। इसका मतलब ये दोस्तों, यदि वो तीनों मिलकर के काम करते हैं, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, तो वो काम 48 दिनों में आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं या करके आते हैं कि 2 आदमी
या 3 औरतें या 4 लड़के, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको निकालना क्या होता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात एकदम सेट है कि टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। भी आपने ये समझ लिया बात को, तो आपको बहुत सारी बातें बहुत हद तक समझ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ये किया तो ये हो गया टोटल वर्क एंड टोटल वर्क। तो आपको हुआ क्या, यहाँ से आपने एम मतलब मेल और आपका फीमेल और बॉयज की आपने क्या निकाल ली, क्षमता। और क्षमता किसी एक की क्षमता, क्योंकि दिस इज अ टोटल वर्क, ऑलरेडी दिस इज अ टोटल वर्क एंड दिस इज ऑल्सो टोटल वर्क। ये तीनों क्या है, आपस में टोटल वर्क है। क्यों? तभी तो आपने इन्हें बराबर किया। ओके चलो, तो आपने जैसे यहाँ पे मैंने इस जगह पे मान रखा, आप यहाँ रखेंगे तो m का मान रखेंगे, यहाँ f का मान रखेंगे, यहाँ b का मान रखेंगे, यदि रखना चाहते हैं तो कहीं भी रखेंगे, वैल्यू आपकी सेम आएगी। ओके चलो, तो ध्यान दोगे, आपने जैसे ही मान रखा तो ये क्या हो गया, जो ये ऊपर वाला पार्ट है टोटल वर्क। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, प्लीज यहाँ ध्यान दोगे, T इंटू ई इज इक्वल टू आपका हो जाता है TW। तो आपने टोटल वर्क आपको पता है 2 इंटू 6 इंटू 52। आपको लगता होगा मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इस बात को, आप भी ये जानते हैं कि आगे चीजें कटने वाली हैं, इसलिए मैंने नहीं कहा मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस आप काटेंगे, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा समय बचेगा आपका, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, जो कि आपका क्या है 48 डेज है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आ जाइए हम सीखते हैं एक और नया प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके चलिए दोस्तों, तो ये हमारा अगला सवाल है आज का, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो एक बार के लिए हम लोग सब साथ मिलकर करेंगे। आ जाइए तो हम सीखते हैं। क्वेश्चन ये है, 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिनों का पर्याप्त भोजन है। 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति वहां से चले गए। शेष भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त है? समझिएगा बात को, आपको चीजों को समझना है और ध्यान से करने का प्रयास करेगा तो आपसे चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर भी आपका केस जो होगा सेम उसी तरह का चलता है, जैसा हम टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक उस तरह इसी क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कितने हैं आपके, 300 हैं। समझ रहे हैं, व्यक्ति जो है वो कितने हैं, 300 हैं। और वो जो उनके लिए जो भोजन है वो 32 दिनों तक का है। ठीक ऐसे ही है कि मान लो 300 व्यक्ति हैं, वो 32 दिनों तक काम करते हैं, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कुछ। आ जाओ, तो मैंने ये कहा कि 300 व्यक्ति हैं, तो ये क्या हो गया, व्यक्तियों की संख्या। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, करवाया जो क्वेश्चन, उसमें मैंने कहा कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनका इफिशियंसी से कोई रोल नहीं होता है। समझ गए, क्योंकि इफिशियंसी जैसे ही आप बराबर करते हो दोनों इक्वेशंस को, तो इफिशियंसी क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो हमें इफिशियंसी पर नहीं जाना इस तरह के प्रश्नों में, जहां आपको ये निकालना है कि वो भोजन कितने दिनों तक रहेगा, या शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन अभी करवाया था। यहाँ पे बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई, थोड़ा सा उसका क्या हो गया कि एक जो वो है, एक जो नजरिया है वो थोड़ा बदल गया। आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बात अलग कर रहे हैं। तो 300 व्यक्तियों के लिए क्या है, 300 व्यक्तियों की संख्या, ये जो भोजन है वो 32 दिनों तक चलता है। क्लियर है, 32 दिनों तक चलता है, मतलब 300 व्यक्ति हैं तो 32 दिनों तक उस भोजन को कंज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है, जो भी फूड है, फूड का मतलब यहाँ पर देखिए, वहां पर ये मान लो इसी लैंग्वेज को मैं ऐसे कह दूं कि 300 व्यक्ति एक काम को 32 दिनों तक में पूरा कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है 300 व्यक्ति 32 दिनों तक पर्याप्त भोजन कर सकते हैं। तो जो आपका टोटल काम हो गया वो क्या है, यहाँ पर फूड से रिलेटेड है कि जो टोटल फूड है वो 300 व्यक्ति 32 दिनों तक कंज्यूम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो टोटल वर्क वहां पर है, यहाँ पर क्या है, वो टोटल आपका खाना है, टोटल आपका फूड है। आ जाओ, होता क्या है, 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति वहां से चले गए। तो आप समझो बात को, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा कि 29 व्यक्तियों ने 29 दिनों तक के बाद गए ना, कितने व्यक्ति गए, 210, तो कुछ ना कुछ व्यक्ति बचे होंगे। आ जाओ, तो मैं ये कहूंगा कि 29 दिनों तक 300 व्यक्तियों ने 29 दिनों तक खाना खाया, ऐसा ही होगा ना। समझने का प्रयास करिए केयरफुली, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और आपको चीजें आसानी से समझ भी आ जाएंगी। तो प्रश्न में यह बताया गया है कि 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिनों तक खाना पर्याप्त है। अब होता क्या है कि 29 दिनों के बाद कितने व्यक्ति चले गए, 210 व्यक्ति चले गए। तो ये बताओ कि 29 दिनों तक 300 व्यक्ति रहे ना, क्योंकि आए कितने, 300। समझ रहे इस बात को, 300 व्यक्तियों ने के लिए 32 दिनों तक का खाना पर्याप्त था। अब 29 दिनों के बाद व्यक्ति जा रहे हैं, इसका मतलब 300 व्यक्तियों ने 29 दिनों तक खाना खाया। आगे बढ़ेंगे, अभी बताओ खाना बचा हुआ ना, हाँ बचा हुआ है। क्यों, आप समझ रहे हो, खाना कुछ ना कुछ बचा हुआ, क्यों, लोग चले गए। अब लोग चले गए तो कितने लोग चले गए, 210, तो बाकी बचे कितने,
थे कितने 300, तो 300 व्यक्ति कुल थे, 210 चले गए, बचे कितने 90। तो मैं कहूंगा 90 व्यक्ति बचे हुए हैं। क्लियर है? आप कहोगे खाना तो भाई हमारे पास कुल 32 दिनों के लिए था, तो ये बताओ कि यदि 300 व्यक्ति खाते तो 32 दिन तक खा पाते, लेकिन 300 व्यक्तियों ने 29 दिन तक खाया। अब बाकी बचा खाना क्या हो गया, बच गया, बाकी बचा खाना बच गया। तो अब कितने लोग खाएंगे, 90 लोग। चले कितने गए, कितने चले गए, समझिएगा बात को, चले गए आपके 210। जब 300 में से 210 चले गए तो बचे कितने 90। अब ये जो 90 व्यक्ति हैं कितने दिन तक खाना खाएंगे, तो आपको पता नहीं है, तो आप कहोगे x दिन तक खाना खाएंगे, क्योंकि यहां पर जो आपके पास घर में खाना पड़ा हुआ था वही तो मिलकर खाएंगे ना। ऐसे समझ लो कि कुछ खाना है आपके घर में, आपने महीने भर का राशन लिया। अब महीने भर का राशन लिया, जो भी आपकी फैमिली मेंबर है वो कुछ दिनों के लिए शादी में चले गए, या किसी के शादी में चले गए, या किसी फंक्शन में चले गए। अब आपका जो खाना 1 महीने का था वो क्या हो गया, बढ़ गया। घर के जो सदस्य बचे शादी में जाने के बाद वो खाना खाएंगे, तो ज्यादा खाना खाएंगे, 1 महीने से ज्यादा वो खाना कंज्यूम होगा। वही है क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे जो हमारा वहां टोटल वर्क हुआ करता था, वहां यहाँ पे क्या है, ये फूड की तरह काम कर रहा है। तो ये जो फूड है इस फूड के बराबर होगा। क्लियर है? तो 300 व्यक्ति 32 दिनों तक पर्याप्त भोजन कर सकते थे। अब 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति चले गए, तो इसका मतलब ये है कि 300 पहले तो 300 व्यक्ति थे ना, उन्होंने 29 दिनों तक पर्याप्त खाना खाया। अब 29 दिनों के बाद वो चले जाते हैं तो बचेंगे कितने लोग, 90 लोग। अब वो कितने दिनों तक खाएंगे, पता नहीं, x दिनों तक खाएंगे। आ जाओ बराबर कर देते हैं। जैसे ही आप बराबर करेंगे, देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका, आप ऐसे मत करते बैठे रहिए कि 29 कहीं आप करो पूरा तो बहुत बड़ा नंबर आए फिर उसमें घटाओ नहीं। आप आज ही मैं लॉजिक बताता हूँ। इसको आप इधर लेके आइए, तो आप इसको इधर लेकर आएंगे तो 300 गुणे 32 माइनस 300 गुणे क्या 29। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। बराबर हो क्या जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 90 गुणे x। आपको यदि किसी को लग रहा होगा कि इफिशियंसी कहां गई, तो देखिए यदि मैं 300 इफिशियंसी रखूंगा यहां भी, तो इन 300 व्यक्तियों की क्या होगी, क्षमता होगी। मतलब वो पर डे कितना खाना खा पाते हैं वही होगी उनकी क्षमता। और ये 90 व्यक्तियों की क्या होगी क्षमता। तो ये 90 व्यक्तियों की जो क्षमता होगी, 300 व्यक्तियों की क्षमता होगी, ये 300 व्यक्तियों की क्षमता, तो आपस में कॉमनली कट नहीं जाएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों में बिल्कुल इफिशियंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाइए, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। 300 को आपने जैसे ही कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका 32 माइनस 29। तो 32 माइनस 29, तो बचेगा क्या आपका, अंदर बचेगा, ध्यान दीजिएगा 300 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 32, यहाँ बचा आपका 29। इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 इंटू एक्स हो गया। अब बचेगा कितना, बचेगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 300 गुणे 3 बचेगा। क्लियर है? बराबर हो क्या जाएगा आपका 90 x गुणे x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं x का मान निकाल लेता हूं, तो हो क्या जाएगा आपका दोस्तों 300 गुणे 3 क्या हो जाएगा 300 गुणे 3 हो जाएगा। 300 गुणे 3 कर देंगे, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ, तो हो जाएगा आपका 900 बटे क्या हो जाएगा आपका 90। निकल कर क्या आ जाएगा दोस्तों 10 दिन। इसका मतलब ये है कि जो 90 व्यक्ति हैं वो 10 दिनों तक और भोजन उनके लिए बच जाएगा, वो 10 दिनों तक और खाना खा पाएंगे। तो समझने का प्रयास करिएगा, मैं ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये 300 व्यक्ति हैं 32 दिनों तक खाना खाते हैं, तो ये 300 व्यक्ति खा रहे होते लगातार, तो खाना कितने दिनों तक चलता 32 दिनों तक। लेकिन हुआ क्या 29 दिनों तक उन सभी ने मिलकर के खाना खाया। 29 दिनों के बाद वो चले गए कितने 210 चले गए, तो बचे कितने 90। कैसे, क्योंकि 300 थे 210 चले गए, कितने बचे 90 बचे। तो 90 बचे तो कितने दिनों तक खाना खाएंगे ये याद करना है आपको। तो इन दोनों को आपने कैलकुलेट किया, यानी बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि ये क्या है आपका, ये भी टोटल खाना है। जो टोटल खाना है तो वही तो खाना ये खा रहे हैं, इसीलिए क्या कर दिया मैंने बराबर कर दिया। x मैंने क्या माना, दिनों की संख्या, कि वो खाना कितने दिनों तक चलेगा, जो बचा हुआ है चलेगा 10 दिनों तक। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। यदि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है, आप इन चीजों को लगातार सीख रहे हैं। जो बाकी के वीडियोस भी आपने देखे हैं, तो आपको इस टॉपिक को समझने में मैं समझता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप इन चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे होंगे और इन चीजों को सीख रहे होंगे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इन टॉपिक्स को समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये ना सिर्फ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारे एसएससी सीजीएल की बात करें तो क्वेश्चन आते हैं, प्री मेन सब में आते हैं, सीएचएसएल की बात करें, रेलवे की बात करें, आपके स्टेट लेवल की बात करें, यूपीएससी पीएससी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इस तरह के प्रश्न आपके नहीं देखे जाते। तो दोस्तों आप यदि इन चीजों को लगाते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, और मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से कॉन्सेप्चुअली सिखाया है, आपके दिमाग में बैठाइए इस बातों को। तो यदि आप इन चीजों को प्रॉपर्ली आपने सीखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी।
और हाँ, एक बात और, यदि आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ पड़ी हुई हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं जाकर के उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आप देखें, इन चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो करें। सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरे टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं समझता हूं कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, वापस से कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये टाइम एंड वर्क हमारा लगभग चीजें हो गई। इसमें जो कुछ रह जाता है तो मैं वापस उसको कंटिन्यू कर लूंगा, फिर मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। लेकिन अभी हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेजेस की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप वो सीखते हैं तो आपको क्वेश्चन बना पाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा जीवन में, कि जो सीखने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेसिंग होती है। जब आप पहले सीखते हो, पहले आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, यदि आप एकदम से सीखोगे कि डायरेक्टली आपकी स्पीड आ जाए तो ऐसा कठिन है। क्वेश्चन सीखोगे, पहले कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर क्वेश्चन आपका आंसर आना शुरू होगा, फिर सही आंसर आएगा, फिर आपकी कहीं जाकर के एक्यूरेसी मेंटेन होगी, एक्यूरेसी मेंटेन होने के बाद फिर आपकी स्पीड मेंटेन होगी। तो चीज़ों को ऑर्डर में करते जाइए, डेफिनेटली सारी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब चीज़ें आपके लिए आसान हो गई। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, इसमें मैं आपको वर्क एंड वेजेस की बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।